बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हाजिर भागत। आज बनाएंगे शादियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट। मज़ेदार कैसे बनता है, इसको जूसी कैसे बनाया जाता है और अंदर तक इसको सॉफ्ट कैसे किया जाता है, तो इंशाल्लाह ताला एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला प्रोसेस है, ये देखें कि इसको चिकन को हमने वॉश करना है। इसको वॉश करने का जो तरीका है वो इंशाल्लाह पहले मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपने इसको किसी बर्तन में टप में ऐड करके आपने इसमें खुला पानी ऐड करना है और खुला पानी ऐड करके आपने इसको पानी में डिप करना है और आपने इसमें खुला नमक लगाना है। और नमक लगा के फिर आपने एक काम करना है कि इसमें अंगूरी सिरका वो इजी बाज़ार से मिल जाता है। इसका लगाने का असल मकसद ये है कि जो इसका ब्लड है वो आपने साफ़ करना है। तो 1 घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट देनी है। और ये देखें, चिकन हमारा वॉश हो चुका है और कढ़ाई हमने फ्लेम के ऊपर रख दिया। अब हम इसको करेंगे फ्राई। अब टाइम आ गया इसको फ्राई करने का। जो चिकन स्टीम रोस्ट आपने बनाना है, शादियों वाला, दावतों वाला, इसका असल जो तरीका है ना, ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि इस टाइम पे आके आपने इसको फ्राई अच्छे तरीके से करना है। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि चिकन को सही तरीके से फ्राई नहीं करते, तो तकरीबन ये वो 50% फ्राई करते हैं, तो वो चिकन जो आपका वो स्टीम के दौरान बिल्कुल ख़राब हो जाता है, गल जाता है, जूसी नहीं बनता, मज़ेदार नहीं बनता। तो आपने एक काम, इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि इसको आपने फ्राई अच्छे तरीके से कम 80% आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखें माशाल्लाह इसका कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। और स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से सारा चिकन, 80 केजी चिकन हमारे पास ये लेग पीस है, इसको फ्राई कर लेंगे। हम शादियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट बना रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह इसकी आप फाइनल लुक चेक करें कि कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन स्टीम हो चुका है। अगला जो हमारा प्रोसेस है कि हम इसका जो मसाला है, जो इसकी मैरिनेशन है वो तैयार करेंगे। ये दही है हमारे पास, और दही कुछ लोग ऐसे करते हैं कि दही टब में ऐड कर देते हैं, मसाले उसमें ऐड कर देते हैं, वो उस सही मसाला नहीं बनता। वो चिकन के अंदर, चिकन के ऊपर लगाते हैं, वो अंदर तक नहीं जाता, सही चिकन आपका जूसी नहीं बनता। तो इसका जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपने इस तरीके से ही आपने मैरिनेशन इसकी तैयार करनी है। अगर मेरे तरीके से आप मैरिनेशन इसकी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो आपका चिकन है वो अंदर तक सॉफ्ट बनेगा, जूसी बनेगा और मज़ेदार बनेगा। आपने एक काम करना है कि एक मखमल का दुपट्टा लेना है। दुपट्टे के अंदर से आपने इसका दही है वो आपने इसका निकालना है। जो इसके अंदर कनी वगैरह है वो आपने इसकी ख़त्म करनी है और आपने इसी प्रोसेस से गुजरना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका जो चिकन स्टीम रोस्ट है शादियों वाला है, इसी तरीके से आप घर में कम मकदार में भी बना सकते हैं। तो ये देखें, हाथ की मदद से दबा के आपने जो दही है वो आपने इस तरीके से इसका जो वो आपने निकाल लेना है। तो फिर इस तरीके से ये हमारे पास इमली है, इसको भी आपने कम से कम 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रखना है। अगर आपके पास ठंडा पानी है तो 1 घंटा भिगो लें, आधा घंटा भिगो लें। अगर आपके पास गर्म है तो फौरी ये हो सकता है। हाथ की मदद से मसल के आपने इसका पल्प निकालना है। साथ ही आपने इसमें केचप ऐड कर देनी है और केचप आपने इस टाइम पे ऐड करनी है, तो इसका भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर मिलेगा। और साथ ही ये हमारे पास धनिया पाउडर है और साथ ही ये गरम मसाला है, वो भी आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करना है। और साथ ही ये हमारे पास वाइट मिर्च, वो भी आपने इस टाइम ऐड करनी है। और लाल मिर्च पाउडर साथ ही आपने इस टाइम पे ऐड करना है। किसी बर्तन में आपने इकट्ठा मसाला तैयार कर लेना है। ये साथ ही हल्दी पाउडर ऐड करना है और साथ ही आपने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करना है। मैंने इसकी जो तरतीब है स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ही मैंने लिख दी है कि आप बनाने में आपको मुश्किल ना बने। और साथ ही आपने इसमें तिक्का मसाला लाजमी ज़रूर ऐड करना है। इसका बहुत ही आपको कमाल का फ्लेवर मिलेगा। ये सब्ज़ इलायची है, ये भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना, खुशबू के लिए, जायके के लिए। साथ ही आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। तमाम मसाले इकट्ठे करके आपने उस दही में ऐड कर देने हैं, डाल देने हैं। और साथ ही ये ऑरेंज फूड कलर है, इसके साथ बहुत ही कमाल का फ्लेवर और कलर आता है। अगर आप ऐड करें तो कोई मसला नहीं है, ना करें तभी कोई मसला नहीं है। तो आपने हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, बीट कर लेना है। ये देखें, मैरिनेशन मसाला हमारा तैयार हो चुका है, चिकन हमारा बिल्कुल फुल ठंडा हो चुका है। अगला जो हमारा प्रोसेस है कि हमने देचकी में पानी ऐड करके स्टीमर इसमें रख दिया। कुछ इसमें मसाले वो मैंने साथ लिख दिए हैं, वो भी आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करने हैं खुशबू के लिए। ऊपर से आपने काम करना है कि अखबार इसमें स्टेप बाय स्टेप लगा देनी है। अगर आपके पास अखबार नहीं है
तो अगर अल्मोनियम फ़ाइल मिल जाए तो बहुत ही कमाल है। वो हमारे पास उस टाइम अमोनियम फ़ाइल नहीं है, तो हमने अखबार इसमें अलग स्टेप बाई स्टेप लगा दिया है। तो साथ ही इसमें चिकन को हम मैरिनेशन करेंगे, मसाले में इसको हमने ऐड कर दिया है। चिकन हमने फुल ठंडा कर लिया। अगर गर्म चिकन के ऊपर आप मसाला लगाएंगे तो वो सही नहीं लगेगा, वो आपका मसाला पूरी मैरिनेशन नहीं, आपकी जो लेयर है वो सही नहीं बनेगी। तो इसी तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से लगाते जाना। और ये लेमन ब्रीक मेरे पास कटा हुआ, और वाइट सफ़ेद तेल है मेरे पास, और कलवंजी है, ये भी आपने इसी तरीके से लगाते जाना है जी। आम ज़्यादातर शादियों में इस तरीके से ही चिकन स्टीम रोस्ट बनाया जाता है। और जो मैंने आपसे तरीका शेयर किया है कि हमारे जितने भी दोस्त हैं जो नए कुकिंग नहीं जानते, वो इंशाल्लाह ताला ये मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप घर में कम मकदार में भी 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 10 किलो रेसिपी घर में ईज़ी बना सकते हैं। शादियों में, दावतों में इंशाल्लाह ताला मैंने एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर कर दिया है, तो इंशाल्लाह ताला आपको बनाना ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी ये रेसिपी आप घर में चिकन स्टीम रोस्ट वाली बना सकते हैं। ऊपर से आपने इसको कर देना है कवर, इसी तरीके से अखबार से कवर कर देना है। और कुछ लोग कहते हैं कि यार अखबार नहीं लगानी चाहिए, अखबार से सही आपको टेस्ट नहीं मिलता, तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, अखबार भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से इसको कर देना कवर, और आपने फुल स्टीम 60 मिनट, 1 घंटे के लिए आपने इसको स्टीम देनी है। 1 घंटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक चेक करें। चिकन हमारा ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें कि ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छी अच्छी आपको रेसिपी मिलेंगी, घरेलू रेसिपी मिलेंगी और कमर्शियल रेसिपी शादियों वाली मिलेंगी। और मेरा ज़्यादा कमर्शियल काम है, मैं शादियों में बनाता हूँ। तो इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।